तो भाई सुनो, मुझको मेरी बॉडी यहाँ से यहाँ ले जाने में क्या प्रोसेस लगी। हाँ, ऑब्वियसली गुड क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ 5 पॉइंट्स की, जो तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तुमको तो ऑब्वियसली करेगी। सबसे पहली चीज़, अगर हम बॉडी से रिलेटेड कुछ भी बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि एक रियलिस्टिक गोल्स रखना। अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट मत करना जो कि एक 6 महीने या 3 महीने में पॉसिबल ना हो। धीरे धीरे प्रोग्रेस को ट्रैक करते जाना, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा तुमको, और वो ज़्यादा जितना अच्छा रिजल्ट देगा उससे तुमको तुम्हारी बॉडी पे ट्रस्ट होगा कि हाँ, 3 से 6 महीने में मेरी बॉडी इतना रिजल्ट दे सकती है। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कैलोरिक सरप्लस। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि अपना खाना ज़्यादा खाओ, भूख से ज़्यादा खाओ। देखो, डर्टी बल्क मत करना कैलोरी सरप्लस के चक्कर में। तुम ये मत सोचने लगना कि मैं बाहर का उटपटांग खाऊंगा या फिर ऐसी चीज़ें जो हाई कैलोरीज हो और उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी को फैट भी प्रोवाइड करे, जो कि हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल फैट्स वाली चीज़ें नहीं खानी है। हमको अपनी बॉडी में कार्ब्स इंटेक बढ़ाना है। कार्ब्स इंटेक के साथ साथ हेल्दी फैट्स बढ़ाना है। हेल्दी फैट में तुम लोग क्या बढ़ा सकते हो? ड्राई फ्रूट बढ़ा सकते हो। और मान लो अगर तुम लोग पूरे दिन में 4 रोटी खा रहे हो, तो वो 4 रोटी की जगह 6 रोटी करो। एक हफ्ते तक 6 रोटी खाओ, फिर धीरे धीरे करते करते फिर दूसरे हफ्ते फिर उसको 7 रोटी कर दो। और फिर ऐसा भी कर सकते हो कि तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते में तुम वो 7 रोटी के साथ साथ थोड़े थोड़े चावल बढ़ाने लगो। जनरली मेरा वेट जो है, मैं 70 kgs का हूँ। मैं अप्रॉक्स पूरे दिन में 250 से 300 ग्राम कार्ब्स खाता हूँ। तुमको क्या करना है, गूगल पर जाना है, कैलोरी कैलकुलेटर खोलना है, वहाँ पे तुमको पता चल जाएगा। तुमको अपना हाइट, वेट, एज डालना है और अपनी डेली एक्टिविटी जितनी भी रहती है तुमको वो इनपुट करना है। वो तुमको एक अमाउंट का कैलोरीज देगा, मेंटेनेंस बल्क के लिए कैलोरीज देगा और कट करने के लिए कैलोरीज देगा। तुमको डिसाइड करना है कि वहाँ पे तुमको कौन सा कैलोरी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या फिर बल्क चूज करना है या फिर कट चूज करना है। ठीक है, तो अब ये वीडियो तो ऑब्वियसली बल्क के बारे में, सब लोग अपना अपना बल्क चूज करेंगे। और हाँ, जितनी भी कैलोरीज है अपने हिसाब से उसमें 50 या 100 कैलोरीज बढ़ा के खाना खाओगे। दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि होने वाला हाई प्रोटीन इंटेक। देखो, अब बात यह है कि जो बल्किंग होती है उसमें हम ज्यादातर ध्यान देते हैं कार्ब्स और हेल्दी फैट्स में। अगर कोई इंसान कट कर रहा है, उसको अपनी बॉडी से 2.5 गुना या 2 गुना प्रोटीन कंपलसरी होता है कट करने के लिए। क्योंकि अगर आप कट कर रहे हो और प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कार्ब्स और फैट तो कम होते ही होते हैं, अगर प्रोटीन भी अच्छा नहीं होता तो आपकी बॉडी में मसल लॉस होता है। सेम चीज बल्किंग में उसका पूरा अपोजिट है। प्रोटीन इंटेक अगर, हाँ, बट एटलीस्ट 1.5x तो होना चाहिए। मतलब आपके वेट का 1.5 गुना। जैसे मैं 70 किलो हूँ तो एटलीस्ट 100-110 ग्राम तो होना ही चाहिए बल्किंग में। बल्किंग में भी हाई प्रोटीन इंटेक की बात क्यों करी है मैंने? क्योंकि तुम जितनी ज्यादा मेहनत से अपने आप को वर्कआउट पुश करोगे, जितने ज्यादा जिम में जाके अपना वर्कआउट अच्छे से करोगे, जितना फेलियर हिट करोगे, मसल्स उतनी ही ज्यादा डैमेज होती है। अब मसल्स रिपेयर करने के लिए तुमको कार्ब्स काम आएगा नहीं, हेल्दी फैट्स काम आएगा नहीं। मसल रिपेयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही काम आएगा। अगर आप मसल को जिम में जाके तोड़ रहे हो तो घर पे आके सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही रिपेयर करेगा, और अच्छी रिकवरी, जो कि 7 से 8 घंटे की स्लीप होगी। और देखो, एक चीज तुमने मुझे देखा है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ, पूरा डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करता हूँ। सोयाबीन भी खाना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि नहीं अच्छा लगता था सोयाबीन खाना। और मेरा इतना ही इंटेक हो रहा है क्योंकि अब मैं दिन के 2 स्कूप प्रोटीन ले रहा हूँ, तो मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। 120 ग्राम 130 ग्राम हो जाता है। करना क्या है, वेजिटेरियंस को 200 ग्राम पनीर, बजट में आए तो 2 स्कूप प्रोटीन, 1 स्कूप भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 गिलास दूध, सॉर्टेड। बाकी तुमको खाने से मिल जाएगा, दाल चावल से मिल जाएगा। और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन हम अपने अनाज से भी काउंट कर सकते हैं। अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग स्प्लिट, कौन सी मसल किस दिन कैसे वर्कआउट करना है, कौन सी मसल किसके साथ। देखो, सबसे पहली चीज, यूट्यूब और गूगल पे ज्ञान भरा पड़ा है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, मसल बिल्डिंग के बारे में। तुम एक बार जाओ, फोन खोलो अपना, देखो कौन सा वर्कआउट स्प्लिट तुमको सूट होता है, तुमको कौन सा वर्कआउट स्प्लिट तुम्हारे कॉलेज रूटीन, स्कूल रूटीन या ऑफिस रूटीन के हिसाब से तुमको बैठता है और तुमको प्रॉपर रिकवरी दे रहा है, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद हो रही है तुम्हारी, वो वर्कआउट स्प्लिट चूज करो। और एक बात, जो भी वर्कआउट शुरू करोगे, सबसे पहला एक्सरसाइज होने वाली तुम्हारी कंपाउंड मूवमेंट। अगर तुम बैक कर रहे हो तो तुम्हारी डेडलिफ्ट होगी, अगर तुम लेग्स कर रहे हो तो स्क्वाट्स होगी, और अगर तुम चेस्ट कर रहे हो तो बेंच होगी, और अगर शोल्डर कर रहे हो तो बारबेल प्रेसेस होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा बॉडी को पुश करता है, बहुत ज़्यादा बॉडी को फटीग करता है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है।
एक तरह से देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वर्कआउट शुरू करने के लिए। अब ट्रेनिंग के ऊपर ऐसी बात है कि जितना ज़्यादा तुम अपनी बॉडी को फेलियर तक पुश कर सकते हो उतना ज़्यादा पुश करो। मिनिमम टू मैक्सिमम 8 से 15 रेप रेंज होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर हाइपरट्रॉफी रेंज है तुम्हारी मसल बिल्ड करने के लिए। और हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा मिथ भी है कि अगर तुम 20 के आसपास रेप जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, बॉडी बिल्डिंग रेप्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा तुम रेप्स वेट अकॉर्डिंगली चूज करोगे उतना ज़्यादा फेलियर अचीव करोगे, उतना ज़्यादा मसल पे लोड आएगा। ऐसा नहीं है कि हल्का वेट करोगे ज़्यादा रेप्स मारोगे तो कुछ नहीं होगा। बॉडी बिल्डिंग का रूल है, या मैंने ऐसा कह लो कि बहुत सारे लोगों को वीडियो को स्टडी करने के बाद ये बात समझ में आ गया है कि रेप्स इज इक्वल टू गेन्स इन हाइपरट्रॉफी और इन मसल बिल्डिंग। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की यहाँ बात नहीं कर रही, और अगर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग करना है तो मैंने तुमको पहली कंपाउंड मूवमेंट दी, उसमें चाहे तुम जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो कर लो। अब यार देखो, अगर तुम बल्क कर रहे हो और तुमको अपने बॉडी का साइज बढ़ाना है तो रात की जो नींद है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बात नहीं है कि अगर तुम रात को 5-6 घंटे सो के दोपहर को 1-2 घंटा सो रहे हो, नहीं। जो दोपहर वाली नींद है 1-2 घंटे वाली, वो बॉडी रिकवरी में बिल्कुल हेल्प नहीं करती। तुमको करना क्या है, बहुत आसान, 7 से 8 घंटे की, अगर 9 घंटे तक सो रहे हो, अगर हाँ स्कूल जाते हो जल्दी सो जाओ यार, 11-12 बजे करीब सो जाओ, और अपना 6-7 बजे भी उठ जाओगे काफ़ी है। कॉलेज जाते हो जल्दी सो जाओ, रात को मत करते रहो, ठीक है। ऑफिस जाते हो तो ठीक है, समझ सकता हूँ, बट एटलीस्ट 7 घंटे की नींद तो लो ही लो। जितना अच्छी नींद लोगे उतना ज़्यादा बॉडी रिकवर होगी, उतना ज़्यादा मसल्स रिपेयर होंगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारी मसल्स को रेस्ट मिलेगा, और हाँ इज इक्वल टू साइज गेन्स। ये मत करने लगना है कि रेस्ट तो नहीं हो रहा है लेकिन ओवर ट्रेन भी कर रहे हो। अगर किसी दिन तुमको लगता है कि तुम उतनी मेहनत से पुश नहीं कर पाओगे, या फिर तुमको रेस्ट देना चाहिए, या फिर बॉडी रिकवर नहीं हुई है, या फिर कोई बॉडी पार्ट सोर है और वो बॉडी पार्ट का ही वो देना है, जैसे अगर मान लो आज बैक और मेरी बैक सोर फील हो रही है, मत करो, आराम से रेस्ट लो। ओवर ट्रेनिंग करने से कोई फायदा नहीं, ओवर ट्रेनिंग करने से तुम्हारी मसल्स बनने ही जाएगी, फैक्ट्स। लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंट रहना, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके पेशेंस रखना। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली वर्कआउट करोगे, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली सेम फूड खाओगे, बॉडी को उतनी ज़्यादा हैबिट लगेगी। बॉडी को जितनी ज़्यादा हैबिट लगेगी, बॉडी उतना ज़्यादा रिकवरी मोड पे आएगी, रेस्ट मोड में आएगी। जब तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, फालतू की मेहनत मत करना, स्ट्रेस नहीं लेना, एक न्यूट्रिशन प्लान पे स्टिक करे रहो। घर का खाना नॉर्मल, मैं घर का खाना खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि घर का खाना खाने से बॉडी नहीं बनती। भाई मैं खा रहा हूँ घर का खाना, मैं नेचुरल हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं पनीर खाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, क्या चाहिए। मैं कॉलेज जाता हूँ, सारे रिजल्ट्स आते हैं। बस हाँ, फालतू के एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना जो रियलिटी हो, जो तुम्हारी लाइफ में सच में इम्पैक्ट डाले उस चीज़ को लेके। फालतू अगर ऐसे एक्सपेक्टेशन रख लोगे कि नहीं हो रहा, ये हो रहा, और स्ट्रेस होगा, ज़ीरो, कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज़ जो बहुत सारा अभी मैं जिम में देख रहा हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग देते टाइम की, लोग बोलते हैं 1-2 महीने में ये हो जाएगा ना, 1-2 महीने में वो हो जाएगा। भाई सुनो, फैट लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है 1 से 2 महीने में, बट अगर तुम मसल बिल्डिंग की बात करते हो, मिनिमम टू मिनिमम रिजल्ट्स देखने में 3 महीने तो लगते ही लगते। और देखो, एक गोल बनाओ कि इस हफ्ते, महीनों का मत बनाओ, 3 महीनों का मत बनाओ, 1 हफ्ते का बनाओ। इस हफ्ते मेरे को ये ट्रेन करना है, इतने सेट्स करने हैं, इतना फेलियर तक जाना है, इतना रेस्ट लेना है, या इस दिन मेरा रेस्ट है या इस दिन छुट्टी है तो इस दिन कंपनसेट कर दूंगा, बस खत्म। छोटा सा गोल रखो, उसको अचीव करो, धीरे धीरे धीरे, एट द एंड ऑफ द डे तुम कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। वीडियो खत्म होते होते, ये सारी चीज़ें मैंने जब अप्लाई करना शुरू करी थी अपनी बॉडी पे, जब मेरे को रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे, क्या करूँ करते करते मैंने किसी से कहीं हेल्प नहीं मांगी, यूट्यूब खोला, गूगल खोला, पढ़ा, खुद से समझ में आया कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, पेशेंस रखना है, अपने आप रिजल्ट दिखेंगे। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा है, रिजल्ट चाहिए बॉडी बिल्डिंग पे, नेचुरल हो, वेजिटेरियन हो, मैं हूँ, नॉन वेज हो तो भी बता दूंगा मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली बहुत सब नॉन वेज खाते हैं, सबको रिजल्ट दिया, तुमको भी दे दूँ। सब्सक्राइब कर देना, बाय। अक्षत, बॉडी नहीं बन रही, आप ईटी ले ले।